हमारे रहीम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत लोग वीलॉग्स बनाते हैं, कोई टिकटॉक पे है, कोई कहीं है, बेशुमार प्लेटफॉर्म है, बेशुमार ऐप्स हैं जो यूज़ हो रही हैं। हमारे एक डॉक्टर आदिल हैं, डॉक्टर आदिल उमर, जो कि बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत अच्छे आर्थोपेडिक सर्जन हैं, बहुत माहिर आर्थोपेडिक सर्जन हैं। उनके एक डॉक्टर तो वो हैं ही, अपने फील्ड में तो माहिर हैं, लेकिन जो उनकी वैसे जब गुफ्तगू सुने, उनकी माशरे पे जो नज़र है, जो तनकीदी नज़र है, इतनी वो खूबसूरत है और वो माशरे की ऐसी ऐसी बुराइयां चुन चुन के लाते हैं। और जाहिर है, अब मैं भी प्रोग्राम करती हूँ, मेरी भी कोशिश होती है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो है, जो गलतियाँ हम कर रहे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स कर रहे हैं या जो हम कर रहे हैं या हमसे बड़े कर रहे हैं या हमसे हो गई हैं, तो हम कैसे उनसे जो है वो जान छुड़ा सकते हैं और कैसे माशरे को खूबसूरत बना सकते हैं और कैसे हम एक खूबसूरत इंसान बन सकते हैं। नाज़रीन, हमें मिज़ाह तो हर चीज़ में अगर पैदा करें तो लुत्फ़ दुबाला हो जाता है गुफ्तगू का। तनकीद भी करनी चाहिए, ज़ाहिर है तनकीद नहीं होगी तो इस्लाह कैसे होगी। अगर मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, इसमें कोई मैं गलती कर रही हूँ, तो आप ज़रूर तनकीद करें, लेकिन वो मेरी इस्लाह के लिए करें। लेकिन आप अगर मेरा तमस्खर उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो मेरे लिए बहुत ही तकलीफ दे होगा। लेकिन हो क्या रहा है सोसाइटी में कि हम मजाक के नाम पे लोगों का कई बार तमस्खर उड़ा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि अगला जो है उसको कितनी इस बात की तकलीफ हुई है। नो डाउट डॉक्टर उमर आदिल एक गंदा अंडा के नाम से हसीब खां के साथ मिलकर प्रोग्राम करते थे, जिनमें हसीब खां उनसे जो है वो सवाल करते थे और वो जवाब देते थे और बड़े खूबसूरत जवाब देते थे। लेकिन इंसान ख़ता का पुतला है, उन्होंने कुछ ख़वातीन के हवाले से कुछ ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू कर दी जो कि उनको वाकई नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, अब एक औरत है, मैं समझती हूँ, ज़ाती तौर पे मैं समझती हूँ कि औरत जब किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है ना, चाहे उससे शादी हो जाए ना हो जाए, तो वो उसकी हो जाती है। उसकी कई दफ़ा उसकी ज़्यादतियाँ भी बर्दाश्त करती है, उसको बहुत टाइम देती है एकदम से। अगर वो उससे मोहब्बत करती है तो फिर उसके साथ वो बहुत टाइम गुजार जाती है, अनटिल अनलेस कि वो उसको बहुत ही नाको नाक चले न चबवा दे। तो इसी तरह जो खातून थी, कोई उनके साथ ऐसा ही हुआ। उनके आयशा जो हैं, आयशा जहाँ ज़ेब, आप सभी जानते हैं, मैं उनका नाम ले लेती हूँ। उनके हस्बैंड के साथ उनके इख्तलाफात हुए, पहले उनकी मोहब्बत की शादी हुई, फिर उन्होंने मारपीट की, वो ड्रंकर थे, जो भी था वो ज़ाहिर अपने बच्चों के लिए और अपने लिए और अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बानी देती रही। लेकिन एक ऐसा वक्त आया, ऐसा लम्हा आया कि उन्होंने उनको छोड़ दिया। फिर याद रखिए, जब जहाँ मोहब्बत होती है, अगर फिर वो दोबारा राब्ता करे तो कभी ना कभी थोड़ा सा दिल चाहता है कि अगर हाँ इससे हमारा राब्ता हो जाए तो कोई मज़ायका नहीं। तो शायद वो इसी मोहब्बत से मजबूर होके या अपने बच्चों को देखते हुए या माशरे को देखते हुए, जैसे तैसे भी, ज़ाहिर है ये आयशा की अपनी मर्ज़ी थी, उन्होंने अपने हस्बैंड से सुलह कर ली। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम ज़ाती तौर पे फेस टू फेस किसी को मज़ाक की शक्ल में या तनकीद की शक्ल में भी कह देते हैं ना, तो वो अगला बंदा बर्दाश्त कर देता है। लेकिन अगर हम वही बात किसी प्लेटफॉर्म में बैठ के हम करते हैं तो अगले को ये हम तासिर भी देते हैं कि हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम तमस्खर कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसे कैसे बर्दाश्त होगा। उसको क्या, किसी भी खातून को ये अच्छा ना लगा। और नो डाउट कि डॉक्टर उमर आदिल ने बड़ी इसकी वेरिफिकेशंस दी, बड़ा उन्होंने माजरत भी की, लेकिन तीर जो था वो कमान से निकल चुका हुआ था। अब ज़ाहिर है वो हसीब खां, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, उससे भी पूछगिछ हो रही है कि ज़ाहिर प्लेटफॉर्म तो उसका ही इस्तेमाल हुआ था। तो मेरी ख्वाहिश है, मैं डॉक्टर उमर आदिल से को मशवरा दूंगी कि मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, तो लेकिन फिर भी मैं एक मशवरा देने की जसारत करूँगी कि डॉक्टर साहब, आप बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, इसको कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा। माशरे को आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन प्लीज़ मिज़ाह और तमस्खर में ज़रूर फ़ासला रखिएगा। और ख़ास तौर पे जब ख़वातीन का ज़िक्र हो तो 10 दफ़ा सोचिएगा। अगर कोई ऐसी बात जो आप उनको कन्वे भी करना चाहते हो तो उनको ज़ाती तौर पे, क्योंकि सभी ज़्यादा लोग आपके मिलने वाले हैं, तो आप उनसे मिल के जो है उनको समझा दें, जो भी आप समझाना चाहते हैं, एज़ अ बेटी, एज़ अ बहन, एज़ अ दोस्त, जो भी है। लेकिन इस तरह सबके सामने उनका मजाक मत उड़ाएं, इससे ज़ाहिर है वो तकलीफ़ में जाएंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।